गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी तो सारी जगह मेस फैला हुआ है, कुछ रैप अप हो गया, कुछ रैप होने के लिए है। और अभी त्यागी जी गए हैं ट्रक लेने के लिए यू हॉल का, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रक एंड ऑल अपना सभी खुद लेते हो। मतलब ये सब कुछ हो चुका है। 2-3 हमारे बैग्स भी पैक हो चुके हैं जो हमारे साथ एज इट इज़ जाएंगे। और इधर भी हो ही चुका है मोर और लेस सब कुछ। ये काफ़ी का बैग पैक हो रहा है और इधर भी हो चुके हैं, नीचे भी सब कुछ वाइंड अप हो चुका है। तो आई गेस हमारा हमारा काम हो जाना चाहिए 3-4 घंटे में। और मोस्ट प्रोबेबली आज हम रुकने वाले होटल में। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा कल रिकॉर्ड करने के लिए, कल हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। इतनी सारी चीज़ें हुई है कल कि मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं लगा कि कल 24 घंटे कहाँ ख़त्म हो गए। और मैं लेकिन आज आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। यूजुअली मैं कभी भी नेगेटिव कमेंट्स को इतनी हीड नहीं देती हूँ, और अभी भी नेगेटिव कमेंट्स के बारे में नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट कोको, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोको का सारा सब कुछ मालूम है क्या है कैसे है। तो इस व्लॉग में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी और प्लस हमारा मूविंग शिफ्टिंग भी दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से अपना मूव आउट कर रहे हैं सामान, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो लोग यहाँ रहते हैं या अब्रॉड रहते हैं दे नो एंड दे गेट द फील, जैसे कि वो कोको के मामले में भी समझ रहे हैं। बट इस बारे में थोड़ी देर में बात करती हूँ। पहले यहाँ से हम पूरा घर खाली कर देते हैं, उसके बाद आज रात का हम बातें करेंगे बैठ के और आप लोगों को दिखाऊंगी। फाइनली अब सामान हो गया आधे ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग आए हमारी हेल्प के लिए भी, और ऑलमोस्ट सब हो चुका है, पैक हो चुका है। क्योंकि हमें कुछ एक बैग इंडिया के लिए भी पैक करना है, कुछ एक यहाँ के लिए भी करना है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। आज ब्रेक टाइम के लिए है जलेबी, समोसे और ये लोग, ये भी जो शर्मा के बैठा हुआ है। ਵੱਡਾ सामान लेके जा पहला, छेदी करो पुੱਤ, इन्ना टाइम नहीं हैगा, मिनट मारो सिक्योरिटी। चलो डन नहीं, हजे बैग रहंदे अंदर भी है हजे। चल वो ਵੱਡਾ ले जा, ये ना पहला ਵੱਡੇ रख लो ना, बाद च छोटे रखियो। चल सिक्योरिटी तो यहाँ साइड क्यों दे रहा था, साइड सिक्योरिटी। ये मूवर है, ये मूवर है साडा, ये बंदा ठीक है और ये बंदे ठीक। सो आई गेस इस घर के लिए हमारा आखिरी अलविदा है। त्यागी जी बस लास्ट का आप देख रहे हैं क्या क्या बजता है, और टाइम देखने के लिए है नहीं मेरे पास। आई गेस 10-11 बजने को आ रहे हैं, तो हमें ऑलमोस्ट 10-12 घंटे हो गए सब कुछ करते 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 करते। अब तो इतने थक गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ होटल में चेक इन करने के लिए, क्योंकि वेदा सो रही है और देर भी काफ़ी हो गई है। तो वहाँ पे भी चेक इन कर लेते हैं, देखती हूँ क्या है वहाँ पे सिस्टम क्या नहीं है आज के लिए। और अब होटल पहुँच के आप लोगों से बात करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू दिस ब्यूटीफुल हाउस, क्योंकि इस घर से हमेशा मेरी यादें जुड़ी रहेगी। अब हमारी वेदा यहाँ हुई थी। फिलहाल के लिए अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और यहाँ को करते हैं बाय बाय। श्री गणेश टू न्यू प्लेस एंड टाटा टू दिस वन। बाय बाय हाउस, विल मिस यू, बाय। फाइनली हम पहुँच गए। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर होम फॉर टुनाइट। वो बहुत लग रही है, अब खाना वाना कुछ ऑर्डर करती हूँ, खा लेती हूँ। आई डोंट नो त्यागी जी ने तो कब तक आना है, बस अभी उनके फ्रेंड्स वगैरह सामान छोड़ रहे हैं। 1:15 आ गए, त्यागी जी तो आए नहीं, बट जस्ट अभी मैं अपना ऊबर लेके आई हूँ, क्योंकि वेदा को सुलाते सुलाते मुझे बहुत लेट होगी। जस्ट अभी सोई है तो इसको सोने देते, मैं कुछ खा लेती हूँ। अब देखती हूँ त्यागी जी आएंगे या मेरे ख्याल से तो अब उन्हें अपने दोस्त के घर पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर है वहाँ से आने के लिए भी। लेट्स सी, फ़ोन करती पूछती हूँ उनका क्या है कि वो आ रहे कि नहीं आ रहे। फिलहाल कुछ खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी। मैंने पता नहीं लास्ट कब खाया था, दिन में जब समोसे खाए थे, उसके बाद अब खा रही हूँ। तो अब हम मूविंग करके फ्री हुए हैं। अभी 1 बज रहा है रात का। अब जाके मैं इसको यू हॉल को वापसी करने जा रहा हूँ। ये यू हॉल जो होता है यहाँ पे रेंट पे ट्रक मिलते हैं जिससे आप मूविंग कर सकते हो, तो मैं इसको अब वापस करने जा रहा हूँ। अब मैंने सारा मतलब फ्री किया है घर। रोहिणी अभी थोड़ी देर पहले चली गई थी, मैंने उसको भेज दिया था कि तुम लोग जाके सो, तुम और वेदा। तो बाकी का आपको सुबह बताते हैं क्या हुआ। अभी तो इतना एग्जॉस्टेड हूँ, 2 दिन हो चुके हैं मूविंग 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 ही कर रहा हूँ, पागल हो चुका। अब तो मैं भूलने भी लगा हूँ बातें, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या किससे कहना है क्या नहीं कहना है। तो अभी बाकी बात को घर जाके दिखाते हैं या सुबह को दिखाएंगे, क्योंकि अब तो मैंने जाते ही सो जाना है। बस मेरे को बेड ही दिखाई दे रहा है, मेरे को ये सीट भी बेड जैसी ही लग रही है। अभी तो ये हाल हो चुका है मेरा। चलो
ठीक है, मिलते हैं कल सुबह को। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश मॉर्निंग। तो ओहो मेरे ख्याल से विदा भी उठने वाली है और मम्मी डैडी उठ चुके हैं, यानी कि मैं और त्यागी जी उठ चुके हैं। वो गए अभी बाहर हमारे थोड़े कॉफ़ी और नाश्ते पानी का इंतज़ाम करने के लिए, और मैंने सोचा जो मेरी बात कल अधूरी रह गई थी उसे पूरी कर लेते हैं। कल मैं ये कह रही थी कि आई डोंट नो मैंने कभी मेंशन किया है कि नहीं कि हमारे पास कोको कैसे आई है, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर टू बी ऑनेस्ट, मुझे याद नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना सबकी मेमोरी भी रिफ्रेश कर देते हैं इस बारे में, और जो मुझे कमेंट्स आए लास्ट वीडियो के लिए उसके भी कुछ एक आंसर्स दे देती हूँ मैं, ताकि सब आप लोग का दिमाग भी एट ईज हो और किसी को भी ज़्यादा चिंता ना हो। एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड टू सी कि आप लोग कितने ज़्यादा कनेक्टेड थे कोको के साथ भी। इट फेल्ट लाइक जैसे वो आपकी भी इक्वली उतनी प्यारी है जितनी मेरी है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दिया जाए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इतना कोई खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जस्ट उसको ड्रॉप ऑफ का दिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोको हमने परमानेंटली नहीं दिए, वो सिर्फ टेम्परेरी है जब तक हम अभी वेकेशन पे जा रहे हैं। येस, हम कोको को इंडिया लेके आ सकते थे अगर हम चाहते, क्योंकि वो उसमें आ सकती है जिसमें वो गई है वहाँ पे कैरेज में। अगर आप मैंने और ये स्पेशली कब पूछा था, जब हमारा मीटअप हुआ था, जब नैन्सी और रजत भी यहाँ थे, तो उस टाइम कोई आए थे वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा था क्योंकि वैसी बातों में बात चली और उन्होंने कहा कि वो अपने पपी को लेके गए थे इंडिया, जो 7 किलो से कम है, वो आपके साथ जा सकते हैं विदाउट पासपोर्ट और विदाउट एनी फॉर्मल आईडी, आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हो। तो मैंने कब का पूछ के रखा हुआ था, बट बिकॉज वैसे तो इस चीज़ का आंसर आप लोगों ने खुद ही दे दिया कि क्यों हम कोको को अपने साथ नहीं लेके जा रहे हैं। फॉर मैनी रीजंस, द मोस्ट टॉप मोस्ट रीज़न जो मेरा था वो ये था कि कोको को एडजस्ट करने में ना कहीं पे भी बहुत टाइम लग जाता है, और फिर अगर मैं उसकी बार बार लोकेशन चेंज करती रहूँगी तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। और फिर इतना मैंने क्यों उसको मतलब मेंटली बार बार हरास करना है कि अभी हम शिमला जा रहे हैं, अभी हम दिल्ली जा रहे हैं, अभी हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, अभी हम बॉम्बे जा रहे हैं। उसमें ना बहुत ऐसी रह जानी थी, परेशान सी, मतलब उसका ना रूटीन सेट नहीं होना था वहाँ पे। प्लस अभी इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा है और कोको है यहाँ कनाडा की बिल्ली और उसके फर भी इतना ज़्यादा आपको पता है, तो कहाँ गर्मी में इतना उसने एडजस्ट करना था। एंड द वर्स्ट एंड बिगेस्ट फियर ऑफ माइंड इज़ जो लंबे आवर की फ़्लाइट्स होती है ना, उसमें मोस्टली पेट्स को ना सिडेट करके लेके जाते हैं। आई डोंट नो अगर विदाउट सिडेशन लेके जाते तो उसका क्या क्राइटेरिया एंड क्या रूल था, तो इसलिए भी हमने नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि अभी जहाँ हमने उसको छोड़ा है, जितने भी टाइम के लिए हमने उसको यहाँ रखा है, वहाँ पे बस इतना होगा कि इनिशियली मेरे ख्याल से हफ्ता 1.5 मैक्सिमम 2 हफ्ते लगा लो उसको अगर एडजस्ट करने में लगेंगे। तो अब आप सोच लो कि अगर उसको हर जगह 2-2 हफ्ते एडजस्ट करने में लगेंगे, 2-2 हफ्ते तो मैं खुद भी नहीं रहूँगी एक जगह पे, क्योंकि मैं इंडिया जा रही हूँ, विच मीन्स मैं सबसे मिलने जा रही हूँ, क्योंकि वेदा हमारे साथ जा रही है, विच मीन्स वेदा सबसे मिलेगी। तो बहुत मुश्किल जाना था कोको के लिए, और इतना मैं उसको परेशान नहीं कर सकती। फिर रही बात कोको हमने खरीदी है, नहीं कोको हमने नहीं खरीदी है, क्योंकि मेरा यही मानना है कि पेट्स खरीद के क्यों रखने हैं, आप उन्हीं की हेल्प कर लो जो ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर वो चाहे आप रेस्क्यू होम से लेके आओ या शेल्टर होम से लेके आओ। मेरे केस में कोको इज़ अ रेस्क्यू कैट, क्योंकि जो उसका प्रीवियस ओनर था वो कोई स्टूडेंट या कॉलेज गोइंग बच्चा था जिसने लिया था, बिकॉज कोको इज़ सो प्रीटी ऑफ कोर्स एंड सो टेम्पटिंग, तो वो एज अ बेबी उसने लिया था। बट देन उससे आगे उसकी टेक केयर नहीं हुई, उसने कैरी फॉरवर्ड कर दिया था किसी और को, आई डोंट नो अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था, किसको दिया था। एंड देन गर्लफ्रेंड लेफ्ट हर देयर ओनली इन हर अपार्टमेंट फॉर 4 days विदाउट फूड वाटर एंड एनीथिंग, और वो घर से मूव आउट हो गई थी। एंड देन आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी मैं तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई थी कि कोई कैसे कर सकता है ऐसे एक बेजुबान जानवर के साथ। इसीलिए जब मुझे कोको के बारे में पता लगा था तो मैंने डे 1 लाइक इन फर्स्ट इंस्टिंक्ट मैंने कह दी थी हाँ ले आओ, जितना मुझसे हो पाएगा मैं कर लूँगी जब तक उसको परमानेंट कोई घर नहीं मिलता है। बट हमें नहीं पता था कि उसका परमानेंट घर हमारा ही हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत प्यारी है। उसको हमारे घर में भी जो पहली बार आई थी उसको 1-2 हफ्ता लग गया था एडजस्ट होने में, और 2-3 साल लग गए थे उसे ट्रस्ट बनाने में कि वो हमारे आसपास रह सकती है कि नहीं। अभी भी वो बहुत मूडी है, अगर आप देखोगे कुछ एक वीडियोस में। अब ऑफ कोर्स वो मेरे साथ इतने टाइम से रहती है और मैंने उसको कभी भी मना नहीं किया मेरे कमरे में आने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और अब कहीं पे भी आप जाओ नए बंदे के साथ एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है, तो सेम अभी कोको का है। आई वुड नॉट मेक यू मोर सैड, क्योंकि हम सब अभी इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोको अभी
हमसे थोड़े टाइम के लिए अलग रहे। हम दिन की शुरुआत अच्छे नोट से करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और बाकी फिर मुझे और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही ने आधे से ज़्यादा लोगों को जवाब तो दे ही दिए जिन्हें नहीं पता है। और बाकी आई गेस आप सभी लोगों को सब कुछ पता ही है फ्रॉम डे वन की क्या है क्या नहीं है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, कोको और हमारा बॉन्ड कैसा है। इट्स जस्ट नॉट मी। मुझे लगा था कि शायद मैं एक्स्ट्रा ही वो हूँ इमोशनली अटैच कोको के साथ, बट आई गेस इट्स वेरी नॉर्मल फॉर एवरीबडी, क्योंकि इट्स लाइक योर बडी, यू नो। आप 24 घंटे साथ होते हो। और ऊपर से जब तो पिछले साल में पूरा टाइम ही घर पे थी। यूजुअली मैं इतना लंबा टाइम भी कभी घर पे नहीं रही हूँ, तो पिछले साल तो जैसे पूरा टाइम ही घर पे थी, तो मैं और कोको ही होते थे। तो इसीलिए भी थोड़ा ऐसा लग रहा था मुझे कि ओहो, क्योंकि जब मैं रात को अब सोती भी हूँ या अगर मैं इधर उधर भी देखती हूँ तो मेरे को ऐसी ध्यान आता, अच्छा कोको खाना देना था, ओ अच्छा कोको नहीं दिखी पूरा दिन, अच्छा अभी कोको कहाँ है। तो वो होता रहता है मेरे साथ। बट रिगार्डलेस अभी अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि अभी के लिए आगे दिन में मेरे पास बहुत सारा है काम। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, पहले इन्हें वाइट से करेंगे हम काले, उसके बाद जाएंगे हम पार्लर। तो आगे दिन की शुरुआत करते हैं। पीछे हमारी विद्यारानी ने अपना दिन की शुरुआत कर ही ली है। इनकी भी सुनते हैं, इनकी क्या फरमाइश है। और अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं कोको के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई गेस वैसे मैंने समराइज तो कर ही दिया है सब कुछ कोको के बारे में, बट अगर आपके पास और क्वेश्चन हो डू लेट मी नो। मैं आपको ज़रूर उन सब के आंसर देना पसंद करूँगी।